महाराष्ट्र में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उद्धव ठाकरे की बड़ी से बड़ी बैठकें हो रही हैं। जी हां, मातोश्री में बैठकों को लेकर तमाम खबरें सामने आई थी बीते कुछ दिनों पहले ही कि किस तरीके से जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, तो नीतीश ने जिस तरीके से कदम उठाए, क्या वैसे ही कदम यहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती से भारतीय जनता पार्टी नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं, बल्कि यहां पर कह सकते हैं एकनाथ शिंदे हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे ने बगावत के जरिए जो एक बड़ा होप देते नजर आए यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत पेचीदा था। अब बात करें मातोश्री में हो रही लगातार बैठकों को लेकर, तो मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं। पहले वर्षा बंगलों में हुआ करती थी, जो कि कह सकते हैं सीएम के लिए एक आवास बताया जाता है, लेकिन अब मातोश्री में ही जब शिफ्ट हुए थे उद्धव ठाकरे, तो यहीं पर ही लगातार बैठकें हो रही हैं। और इन सब के बैठकों को लेकर बीते कुछ हफ्ते पहले जब खबरें सामने आई थी, तो उसमें यही तय हुआ था कि महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार एक साथ ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती नजर आएगी संग्रह कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर इन दिनों जो बवाल देखने को मिल रहा है, तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ पर महाविकास अघाड़ी सरकार में साथ बनी रहेगी या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि शिंदे और बीजेपी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं साथ में ही चुनाव लड़ेगी बीएमसी का, और उसमें राज ठाकरे को भी शामिल करने की बात कही जा रही है कि राज ठाकरे को जितना जल्दी हो सके शामिल करना चाहेंगे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मातोश्री में बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन क्या इन बैठकों का निष्कर्ष कोई निकलेगा, इस पर शिंदे गुट ने खुलकर कुछ बातें कही थी। शिंदे गुट ने यह कहा था कि मातोश्री में पहले हम जाते थे मुलाकात करने, तो मुलाकातें नहीं होती थी, और आज हमें वही लगातार बुला रहे हैं मातोश्री में, और मातोश्री में वापसी के लिए हमसे सिफारिश कर रही हैं। ये बात जब कही थी शिंदे गुट ने, जब विधानसभा सत्र, मानसून सत्र का आखिरी दिन था, उन्होंने अपने पोस्टर में जिसमें आदित्य ठाकरे को घोड़े पर उल्टा बिठाया था महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ, तो ये बातें कही थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर इस बैठकों को लेकर, दौर को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी बैठक होगी जिससे उम्मीद की किरण निकले और जिससे ये तय हो सके कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार एक बार फिर से वापसी कर सकेगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार वापसी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।